Hello student, welcome back to the class. I hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today and that is about Government of India. तो Government of India आपने सुना होगा सरकार 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 इलेक्शन होते हैं, सरकार बनती है ना। तो सरकार कितने लेवल की होती है और कैसे ये बनती है ये जानेंगे आज हम इस चैप्टर से। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं। आवर कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। हमारी कंट्री 28 राज्यों में और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द एंटायर कंट्री प्रॉपरली। और एक सिंगल गवर्नमेंट के लिए पूरे देश को एक साथ देखना बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम हो जाता है। सो द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, एट द लोकल लेवल, लेवल ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो गवर्नमेंट 3 तरीके से काम करती है, 3 लेवल पे काम करती है। एक होता है लोकल लेवल और फिर होता है स्टेट लेवल एंड देन द सेंट्रल लेवल। द लोकल लेवल रेफर्स टू द विलेज, टाउन और लोकेलिटी। लोकल लेवल्स होता है जो विलेज है, गांव है या टाउन है, लोकेलिटी एक लोकेलिटी से ही ये बिलोंग करता है। देन द स्टेट लेवल कवर्स एन एंटायर स्टेट। स्टेट लेवल पूरे स्टेट को कवर करता है। द नेशनल लेवल रेफर्स टू द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। और नेशनल लेवल पूरे कंट्री को लोकेट करता है। व्हेन डिफरेंट गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल इट ब्रिंग्स द गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल। और जब अलग अलग लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट काम करती है तो वो लोगों के और ज़्यादा करीब आ पाते हैं। दस आवर गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, इट इज़ बेस्ड ऑन द कैपिटल न्यू दिल्ली। सेंटर या जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, ये पूरी कंट्री को की देखभाल करती है और इट इज़ बेस्ड इन द कैपिटल न्यू दिल्ली। और ये न्यू दिल्ली हमारी जो देश की राजधानी है यानी इंडिया की जो राजधानी है न्यू दिल्ली, इस पर बेस्ड है। देन स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डिफरेंट स्टेट एंड दे आर बेस्ड इन द स्टेट कैपिटल्स। स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं और ये स्टेट के जो कैपिटल्स होते हैं उन पे डिपेंड करती है। देन लोकल गवर्नमेंट इज द गवर्नेंस ऑफ द इमीडिएट कम्युनिटी। ये एक इमीडिएट कम्युनिटी यानी एक लोकेलिटी, एक विलेज होगा, एक अलग कॉलोनी हो गई, उससे ये रेफर करते हैं। अर्बन एरियाज एंड द गवर्नमेंट बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड रूरल एरियाज आर गवर्न बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सच एज द जिला परिषद एंड द ग्राम पंचायत। तो जो अर्बन एरियाज़ में इसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है और जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे से पंचायती राज या जिला परिषद या ग्राम पंचायत इन नामों से पुकारा जाता है। यू कैन सी द न्यू पार्लियामेंट हाउस एंड द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस ऑफ आवर ऑनरेबल इंडिया। देन रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द कंट्री इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। लोगों को कंट्री को गवर्न करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों के बीच में एक बहुत ही आपसी रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देन सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसर्न द कंट्री एज अ होल। द डिफेंस ऑफ आवर बॉर्डर्स और आर रिलेशनशिप विद आर कंट्रीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। अपने बॉर्डर्स की रक्षा करना और अपने बाहर की कंट्रीज़ के साथ कैसे हमें रिलेशनशिप रखने हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। एजुकेटिंग द पीपल एंड लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन द डिफरेंट स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लोगों की देखभाल करना और अलग अलग स्टेट में लोगों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, लोग बच्चों को पढ़ाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्प टू द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन एवर द सेम इज़ रिक्वायर्ड। और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हेल्प प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को जब उनको ज़रूरत होती है। तो फैक्ट फाइल: द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री के जो हेड हैं उसको प्रेसिडेंट कहते हैं, यानी द अपर मोस्ट जो पोस्ट है गवर्नमेंट की उनको प्रेसिडेंट का नाम दिया गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच हैव बीन लेड आउट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिलेशनशिप जो है हमारे अलग अलग डिफरेंट लेवल्स के जो गवर्नमेंट है उनकी वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं और उसी की तरह से फॉलो की जाती हैं। Then we have central government. The central government makes laws for the whole country. सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए लॉज बनाते हैं। दिस लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज द पार्लियामेंट। और ये जो यहाँ पर बनाए जाते हैं उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द 2 हाउसेज, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। और यहाँ पे 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवेलेबल होते हैं और 2 हाउस होते हैं जिसे एक लोकसभा और एक राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा लोअर हाउस, लोकसभा होता है लोअर हाउस। द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द
मेंबर ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल, और इसे लोगों का घर भी कहा जाता है। द स्पीकर इंश्योर्स द स्मूथ प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, और जो स्पीकर होते हैं वो देखते हैं कि पूरे जो हाउस की प्रोसीडिंग है वो स्मूथली जा रही है, कोई भी किसी भी तरह का कोई वायलेंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। Then any citizen of India above 25 years of age can contest the election for the लोक सभा। 25 साल से ऊपर के कोई भी सिटीजन है इंडिया के, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंटेस्टेंट बन सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया अबव 18 years of age can vote in the जनरल इलेक्शन टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। और 18 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो वोट अपना दे सकते हैं इन द जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा। देन वी हैव फैक्ट फाइल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, और ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया एंड केम इनटू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, और ये जो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को आया। वी सेलिब्रेट दिस डे एज आ रिपब्लिक डे, और जो आप अपने स्कूलों में रिपब्लिक डे के रूप में ये दिन मनाते हैं वो यही दिन होता है। देन वी हैव इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द इलेक्शन आर फेयर, इलेक्शंस फेयर हों, उनमें कोई चीटिंग ना हो। द कंट्री हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेरी इन साइज बट ऑल हैव रफली द सेम पॉपुलेशन। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं बिल्कुल अलग अलग हैं साइज़ के, लेकिन पॉपुलेशन उनके अंदर जो आती है वो सेम ही आती है। देर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द लोकसभा। लोकसभा में 543 यानी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी सीट्स होती हैं ऑल ओवर इंडिया की। देन कैंडिडेट्स फाइट अगेंस्ट वन अनदर इन इलेक्शन। कैंडिडेट्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लड़ने मतलब वो मारने वाला नहीं, इलेक्शंस वहाँ पे होते हैं कि कौन लोग जो हैं वो जो आम जनता है वो किसको ज़्यादा पसंद करती है। द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट इज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड, और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्टेड होता है। द लोकसभा कैन हैव द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 552 मेंबर्स। लोकसभा में सबसे मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है मेंबर्स की वो 552 है, ऑफ विच 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट, जिसमें से 530 मेंबर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड 20 मेंबर रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज एंड 2 मेंबर रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं और 2 मेंबर ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए होते हैं। देन राज्यसभा, अपर हाउस। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट्स मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। इसके जो मेंबर होते हैं डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं इलेक्ट किए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट देम। जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और यूनियन टेरिटरीज के इलेक्ट करते हैं इनको। देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में कम से ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर्स हो सकते हैं। ऑफ दीज 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड मेंबर्स एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनमें से 238 मेंबर्स जो हैं इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, और इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। दे आर रिप्लेस बाय द न्यू मेंबर्स री इलेक्टेड, और फिर इनको फिर से न्यू मेंबर से रिप्लेस किया जाता है री इलेक्ट करके। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। फैक्ट फाइल, इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। Then we have president. The president of India is not elected by people directly. President directly लोगों के द्वारा elect नहीं किए जाते हैं. The members of the लोक सभा and राज्य सभा and state assemblies elect the president of India. तो जो लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूज करते हैं. He or she is the head of the country and is elected for a term of 5 years. जो भी ये होते हैं he or she ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं. The vice president is elected for 5
5 years by the members of लोक सभा एंड राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 35 ईयर्स, और मिनिमम एज जो है इंडिया प्रेसिडेंट बनने के लिए वो है 35 ईयर्स। देन प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर द जनरल इलेक्शन विच इज़ जनरली हेल्ड आफ्टर 5 ईयर्स। जनरल इलेक्शन के बाद, जो कि आमतौर पर 5 साल के बाद होते हैं, द पॉलिटिकल पार्टीज दैट गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और तो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट मिलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्वेयर्स द लीडर ऑफ दैट पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो स्वेयर्स द लीडर ऑफ द पार्टी, जो पार्टी के लीडर होते हैं उनको शपथ दिलवाते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलवाई जाती है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल पावर्स रेस्ट इन हीज और हर हैंड्स। प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं गवर्नमेंट के और सारी पावर्स इनके हाथ में होती है। द प्राइम मिनिस्टर इज हेल्प्ड इन द डिस्चार्ज ऑफ his of her function by the specially chosen group of minister. These ministers look after separate departments of the government such as defense, health, agriculture, industry and finance. The prime minister and these ministers make up the council of minister. तो प्राइम मिनिस्टर के ये चार्ज में होता है कि वो अपने काउंसिल में किस किस को मंत्री बनाना चाहते हैं, और ये कुछ अलग अलग तरह के इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे डिफेंस हुआ, हेल्थ हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, एंड देन इंडस्ट्री हुआ, फाइनेंस हुआ, ठीक है। और इन्हीं जो मिनिस्टर्स के जो ग्रुप होता है इसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। देन स्टेट गवर्नमेंट, एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट, और ये स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर इलेक्टेड बाय पीपल। और जो MLAs होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं हु आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 18 साल से ज़्यादा की एज के होते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, से 5 साल के लिए चूज़ किए जाते हैं। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ अ स्टेट। एक जो स्टेट होता है उसका हेड होता है गवर्नर। ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अ गवर्नर सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, और गवर्नर 5 साल के लिए चुने जाते हैं। आफ्टर द असेंबली इलेक्शन द गवर्नर्स इनवाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज़ गॉट द मैक्सिमम सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जैसे इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद गवर्नर जो होते हैं वो उस पार्टी को इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए जिनके सबसे ज़्यादा इलेक्शन में जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। देन वी हैव कोर्ट्स। In any citizen of India feels that his or her fundamental rights are being denied, he or she can approach the court for justice. तो किसी भी citizen of India को जो भी किसी को भी न्याय पाने का अधिकार है और वो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट जो कि नई दिल्ली में है ये हमारे देश की सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। इट्स डिसीजन ऑन एनी मैटर इज़ फाइनल, और किसी भी मैटर पे इनका डिसीजन फाइनल है। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो यहाँ के जज होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट इज़ द हाई कोर्ट। किसी भी स्टेट की जो हाईएस्ट कोर्ट होती है उसे हाई कोर्ट कहते हैं। देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल, और हर डिस्ट्रिक्ट में अलग एक कोर्ट होती है। देन लेट्स मेमोराइज सुप्रीम, हाईएस्ट, लीडिंग, चेयरमैन, person chooser to preside over a meeting, assembly, gathering, legislative, having the power to make laws, then community, a group of people living in the same place. Then we have quick glance. In India, there is a central government to govern the entire country, state governments for states and local governments for the local, rural and urban areas. In the central government, the parliament consisting of the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the President make laws. The state legislative assembly make the laws for their respective states. The Supreme Court is the highest court of the country. Then we have, let's answer, take the correct option. The power to rule the nation is vested in the PM, governors, president or none of these. Yes, of course, PM के हाथों में पूरी सत्ता होती है, पूरा पावर्स होते हैं. Then we have fill in the blanks. People above 18 years of age, 18 साल से ऊपर वाले जो people होते हैं, elect the member of the legislative assembly in the states. Then we have right short answers. Who elect the president of India? So the Lok Sabha members and the state legislative assembly and the Rajya Sabha members
elect the president of India. Answer these question. How is the government formed? गवर्नमेंट कैसे बनती है? तो ये हमने अभी पूरे चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से हम वोट करते हैं, फिर उसको जो इलेक्टेड पार्टी होती है वो सरकार बनाती है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनको शपथ दिलवाते हैं, तो इस तरह से गवर्नमेंट बनती है. देन वी हैव हॉट्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है? तो स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट को गवर्न करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को गवर्न करती है. देन फन टू डू. गेस माई नेम. आई एम द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. आई एम द लोअर हाउस, दिस इज लोक सभा, एंड रेस्ट यू विल fill up by your own. Then let enhance our social skill. India is a democratic country. Government makes laws for the well-being of people. It pays for the roads, schools, hospital, community buildings, etc. Do you think we should support our government if it makes anti-people laws? Discuss. तो गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे लिए अच्छे लॉज बनाते हैं, लेकिन अगर वो एंटी पीपल लॉज बनाए तो क्या हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए? सो ये आप डिस्कस करेंगे. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.